हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आगे जितने भी डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो गैल्वेनिक सेल से ही स्टार्ट होते हैं। और जितने भी डेरिवेशन जैसे कि नस्ट इक्वेशन हुआ, लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आता है, तो वो सब कुछ स्टार्टिंग जो होती है वो गैल्वेनिक सेल से होती है। तो आज तो हम यहाँ पे इसकी वीडियो में हम गैल्वेनिक सेल के फंक्शंस के बारे में बात करें। गैल्वेनिक जो फंक्शन है उसकी वर्किंग स्टाइल क्या होती है, वो किस तरह से वर्क करता है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने गैल्वेनिक सेल का यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे पिक्चर किया हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस तरह से यहाँ पे उसका सेटअप बनाते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे दो सिंपली एक बीकर लेने होते हैं। बीकर लेने के बाद अब हम क्या करते हैं कि वहां पे हमें, क्योंकि हम गैल्वेनिक सेल को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं। दो मेटल के इलेक्ट्रोड, जैसे कि मान लो कि एक मेटल जो लेते हैं वो जिंक लेते हैं और दूसरा मेटल जो लेते हैं वो यहाँ पे कॉपर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जिंक मेटल की एक यहाँ पे जो मेटल है, जिसे हम इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, उसको यहाँ पे हैंग करेंगे, मतलब लटकाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास कंपार्टमेंट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोड यहाँ पे ले लेंगे। तो दो मेटल की इलेक्ट्रोड लेने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर, जैसे कि यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर से इसका कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करते हुए इन्हें गैल्वेनिक मीटर के साथ फिक्स कर देते हैं और वहां पे एक की भी यहाँ पे असेंबल कर लेते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों ही बीकर में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लाइक एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पे डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि अगर हम किसी मेटल की बात करते हैं, जैसे कि ये मान लो कि जिंक मेटल है, तो जिंक मेटल का सल्फेट जो सॉल्यूशन जो होगा, यानी कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जिंक मेटल के साथ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे इस वाले बीकर में भरेंगे। और इस बीकर में हम बात करेंगे तो कॉपर मेटल वाले चैम्बर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे फिल करेंगे। अब इंपॉर्टेंटली ये देखना है, ये जो मेटल है ये यहाँ पे जिंक मेटल है, तो मेटल को हमने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट के यानी कि उसी के मेटालिक आयन के सॉल्यूशन में डिप करके रखा हुआ है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिसकी मोलारिटी कंपलसरी आपको 1 मोलारिटी रखनी है अगर आप गैल्वेनिक सेल बना रहे तो गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी 1 है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी 1 है, तो दोनों की मोलारिटी फिक्स रखनी होती है आपको। उसके बाद आपने यहाँ पे जिंक मेटल, ये जो जिंक मेटल है यहाँ पे, इसको आपने डिप करके रखा हुआ है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और यहाँ पे कॉपर मेटल को आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखा हुआ है। अब आपको ये जानना है कि जब किसी मेटल को उसी के आयनिक सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं, तब जाकर के जो एक सिस्टम जो हमें डिवाइस जो मिलती है उसे हम कहते हैं हाफ इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है कि ये एक हाफ इलेक्ट्रोड है जिसमें जिंक मेटल को जिंक सल्फेट में रखा हुआ है, और एक ये हाफ इलेक्ट्रोड है जिसे कॉपर हाफ इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखा हुआ है। ये दोनों हाफ इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया हुआ है, कंडक्टिंग वायर से अलोंग विद द गैल्वेनिक मीटर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, एक यू शेप की एक यहाँ पे ट्यूब लेते हैं। ये जो आप यहाँ पे यू शेप की ट्यूब जो देख रहे हैं, इसे लेने के बाद हम क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो ले लीजिए, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड, इनमें से कोई भी सॉल्ट लेकर के अगर क्या होता है, एक पेस्ट होता है जो लाइक बैक्टीरिया का बना होता है, नेचुरली अगर होता है, अगर आपके पास अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आप वहां पे जिलेटिन का भी यूज कर सकते हैं। तो जिलेटिन का यूज यहाँ पे क्या होता है कि जिलेटिन और अगर के जो पेस्ट हैं वो सॉल्यूशन को थिकनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर एक्वेयस केसीएल, यानी कि अगर केसीएल को वाटर के साथ या किसी और सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व करके रखेंगे, तो अगर यू शेप को जब डाउनवर्ड जब रखेंगे तो सारा सॉल्यूशन यहाँ से निकल जाएगा। तो थिकनेस बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो अगर लेते हैं या फिर जिलेटिन के साथ केसीएल को मिक्स करके उस यू शेप की ट्यूब में भरते हैं। भरने के बाद यहाँ पे एंड्स पे कॉटन लगाते हैं और फिर डाउनवर्ड जो है वो दोनों ही बीकर के साथ उन्हें कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही सॉल्ट ब्रिज को इस हाफ इलेक्ट्रोड और इस हाफ इलेक्ट्रोड के साथ जैसे यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं, तो कांटेक्ट करने के बाद आपको एक फुल सेल यहाँ पे मिल जाता है, और इसी फुल सेल को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के और भी नाम हो सकते हैं, गैल्वेनिक सेल, या फिर हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर हम इसे कह सकते हैं वोल्टिक सेल, तो ये, या फिर इसे डेनियल सेल भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो सेल जो बना हुआ है, ये गैल्वेनिक सेल यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। अब हम जानते हैं कि इसकी फंक्शनिंग जो है वो क्या होती है। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि जो ब्लू वाला जो पोर्शन है, ये पहले हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रोड था, यानी कि बिफोर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी,
और यहाँ पे अब जो मेटल है जो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाया गया है वो एक्चुअली कॉपर मेटल जैसा ही था पहले ही, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद यहाँ पे इसकी शेप ऐसी आ गई है और इसकी शेप ऐसी आ गई। तो किस तरह से यहाँ पे फंक्शनिंग होती है, वर्किंग जो होती है वो हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे की प्रेस करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे अगर पास करते हैं तो यहाँ पे जिंक मेटल में जैसे ही यहाँ पे यहाँ पे करंट यहाँ पे पास होगा तो क्या होगा कि जिंक मेटल क्या करेगी, वो ऑक्सीडाइज होगी। तो हमने जैसे यहाँ पे सॉलिड के साथ कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि जिंक मेटल स्पॉन्टेनियसली, अब यहाँ पे क्या होगा जैसे ही हम यहाँ पे दोनों ही सॉलिड ब्रिज को अब हम यहाँ पे जैसे ही दोनों हाफ इलेक्ट्रोड को सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने पर एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसके द्वारा इस सेल में स्पॉन्टेनियसली करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और वो देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम दोनों हाफ इलेक्ट्रोड को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करेंगे तो जिंक मेटल जो है वो स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइज होता है। अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा कि जैसे कि ये जिंक मेटल है, अगर हम जिंक मेटल को लेते हैं Zn स्टेट ऑफ S और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये Zn2 प्लस आयन बनाएगा स्टेट ऑफ Aq और 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे लॉस करेगा। यानी कि जिंक मेटल, क्योंकि आपको पता है जिंक मेटल है तो जिंक के बहुत सारे एटम से मिलकर बनी होगी तो वो ऑक्सीडाइज होगी और ऑक्सीडाइज होकर के Zn2 प्लस आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे सॉल्यूशन में चली जाएगी। जैसे कि जो सॉल्यूशन में पहले से, क्योंकि जिंक सल्फेट है तो जिंक सल्फेट की बात करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी Zn2 प्लस आयन और सल्फेट आयन पहले से प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये मेटल जब ऑक्सीडाइज होगी और Zn2 प्लस आयन बनाएगी तो Zn2 प्लस आयन जो एक्वेस सॉल्यूशन में चला जाएगा और बचे कुछ जो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो इस ही इलेक्ट्रोड पर यहीं पे छोड़ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट होंगे तो मेटल पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से इस मेटल का जो चार्ज होगा वो स्पॉन्टेनियसली नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं वो कंडक्टिंग वायर से होते हुए धीमे धीमे यहाँ पे पहुंचते हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड पहुंचते हैं। कैथोड इलेक्ट्रोड यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड। फिर क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है तो कॉपर सल्फेट में क्या होगा, क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट होगा यानी कि Cu2 प्लस आयन प्रेजेंट होगा और ये Cu2 प्लस आयन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो आए हैं तो यहाँ से डोनेट होकर के यहाँ पे माइग्रेट होते हुए आए हैं, उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो Cu मेटल यानी कॉपर के मेटल या कॉपर के एटम्स बनाएगा और वो सारे एटम्स यहाँ पे इसी इलेक्ट्रोड पर यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक की मेटल हो रही है डिसॉल्व और डिसॉल्व होकर के Zn2 प्लस आयन बना रहे हैं जो कि सॉल्यूशन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड पर, फिर वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस आयन गेन करता है और वहां पे मेटल बना करके उस इलेक्ट्रोड की थिकनेस को यहाँ पे बढ़ाता है। तो जो ब्लू शेप आपको यहाँ पे दिख रही है वो इलेक्ट्रोड की पहली ओरिजिनल शेप थी और जो ब्लैक लेयर जो थिकनेस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे डिपॉजिटेड मेटल की थिकनेस है जो यहाँ पे मेटल यहाँ डिपॉजिट हो रही है एंड यहाँ पे जो मेटल है वो डिसॉल्व हो गई, इसी वजह से हमने इसकी तरह से शेप यहाँ पे दिखाई है। तो ओवरऑल इस सेल में हो क्या है, इस सेल में ये हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम द एनोड इलेक्ट्रोड टू कैथोड इलेक्ट्रोड। तो अब इलेक्ट्रॉन फ्लो का यहाँ पे स्टार्ट होना मींस इलेक्ट्रॉन का है एक चार्ज पार्टिकल से, मतलब कि चार्ज फ्लो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और चार्ज फ्लो होने से क्या होता है हम जानते हैं कि जब भी किसी डिवाइस या में स्पॉन्टेनियसली या नॉन स्पॉन्टेनियसली जब भी चार्ज फ्लो होता है तो वहां पे करंट फ्लो भी स्टार्ट हो जाता है और करंट फ्लो की जो डायरेक्शन जो होती है वो ऑलवेज चार्ज फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। मतलब कि अगर यहाँ पे करंट फ्लो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है यानी कि चार्ज फ्लो जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ है तो यहाँ पे करंट फ्लो की डायरेक्शन जो होगी वो कैथोड से एनोड की तरफ यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एपियर होना स्टार्ट हो चुकी है जिसे हम गैल्वेनिक मीटर में ये जो निडल लगी हुई है इसमें डेविएशन से यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे डेविएट कर रही है। उसके बाद एक तरीका और है कि हम यहाँ पे अगर इस कंडक्टिंग वायर के बीच में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा देते हैं तो वो भी वर्किंग हो जाती है जिससे कि समझ आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब अपीयरेंस हो रहा है। तो ओवरऑल जो गैल्वेनिक सेल है ये क्या काम करती है कि यहाँ पे जो केमिकल्स हैं उन केमिकल्स एनर्जी मतलब केमिकल्स में जो एनर्जी स्टोर है जैसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं उस केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, एक रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि यू शेप की जो यहाँ पे हमने सॉलिड ब्रिज जो ट्यूब लगाई हुई है वो क्या यहाँ पे काम करती है। तो हम ध्यान देंगे कि सॉलिड ब्रिज के बिना तो पूरा सेल जो है इनकम्प्लीट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम सॉलिड ब्रिज की बात करेंगे उसके जो दो मेन फंक्शन होते हैं, पहला ये होता है कि पूरे सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना और दूसरा यहाँ पे चार्ज का फ्लो बनाए रखना। देखो जैसे कि यहाँ पे जेटेंट जो मेटल है वो डिसॉल्व होकर उसने क्या बनाया, जेटेंट 2+ आयन बनाया। अब उससे क्या होगा कि सॉल्यूशन के अंदर जो पहले से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो मेंटेन थी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में थे, लेकिन एक्स्ट्रा 2+ आने की वजह से, जेटेंट 2+ आने की वजह से यहाँ पे इस सॉल्ट ब्रिज में जो KCl है वो नेगेटिव आयन को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ये नेगेटिव या पॉजिटिव के साथ यहाँ पे कंपाइल करके न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा ZnCl2। एंड सेम यहाँ पे होगा कि जो सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयन था वो तो चला जाएगा, मेटल में चला जाएगा, क्या बचेगा, सल्फेट आयन बचेगा। वो सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए KCl से K+ आयन मिलेगा, जो कि यहाँ पे इसे न्यूट्रल करके K2SO4 यहाँ पे बना देगा। तो ये क्या किया इसने पूरे सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया। सेकंड थिंग ये है कि ये चार्ज के फ्लो को बनाए रखता है, क्योंकि यहाँ पे जब तक एक्स्ट्रा जेटेंट 2+ आएगा नहीं तब तक वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। तो ओवरऑल हमने देखा कि यहाँ पे ये किस तरह से फंक्शन करता है। गैल्वेनिक सेल एक ऐसी सेल है जैसे जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसका काम ये होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना बाय ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा। सो ओवरऑल दिस इज द वर्किंग। अब हम एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे जेडेड मेटल है, उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसकी फिजिकल स्टेट लिखेंगे। उसके बाद आपने इसे जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है फिर हम उसको लिखेंगे, तो ZnSO4 हमने लिया हुआ है। उसकी मोलैरिटी लिखेंगे 1m मोलैरिटी यहाँ पे कंटेन करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक सिंगल बाउंड्री लगाएंगे। ये सिंगल बाउंड्री मेटल और मेटल सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उन दोनों के बीच में डिफरेंस को दिखाती है, उन दोनों के बीच में इमेजिनरी बाउंड्री को दिखाती है। उसके बाद यहाँ डबल बाउंड्री लगाएंगे, ये डबल बाउंड्री जो वो सॉलिड ब्रिज को डिनोट करती है। उसके बाद यहाँ पे इस वाले बीकर में जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको लेंगे, उसकी मोलैरिटी लिखेंगे, फिर सिंगल बाउंड्री और फिर यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोड जो हमने लिया वो लिखेंगे। और इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड होता है वो यहाँ पे एनोड इलेक्ट्रोड होता है और राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड इलेक्ट्रोड होता है। सो दिस इज द ओवरऑल लाइक गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के अदर नेम भी हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं इसे डेनियल सेल भी बोल सकते हैं, एंड वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो है ही। सो दिस इज अबाउट द गैल्वेनिक सेल। अब आगे के जो भी नर्स इक्वेशन है लाइक सेल पोटेंशियल है तो हम यहीं से हम ड्राइव करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू आर नॉट एबल टू